हेलो एवरीवन गाइस, जैसा आपको पता है कि जब आप नीट का एग्ज़ाम देने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो फिर कहीं ना कहीं जो हमारे जो डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन होता है और उस वेरिफिकेशन के समय हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर हमारे पास होने चाहिए। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2022 स्टूडेंट्स की जिनको अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने चाहिए। तो हम बात करते हैं कि भाई वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको डेफिनेटली रेडी रखना चाहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो देखो, पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपका नीट अलॉटमेंट लेटर। देखो, जब आपकी काउंसलिंग वगैरह होती है तो भाई आपको क्या है, कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो उस कॉलेज अलॉट होने का आपको क्या है, जो अलॉटमेंट लेटर होता है वो मिलता है। तो आपके पास पहला डॉक्यूमेंट होना चाहिए नीट अलॉटमेंट लेटर। अगर हम बात करते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट की, तो वो है आपका नीट का एडमिट कार्ड। तो आपका जो एडमिट कार्ड है तो वो आपको अपना क्या है, सुरक्षित रखना है और उस एडमिट कार्ड का आप चाहें तो फोटोकॉपी वगैरह और करा के रख लें। तो नीट का एडमिट कार्ड आपके पास क्या होना चाहिए। अब इसका थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपका रैंक लेटर। तो जो आपका रैंक लेटर है, जिसको आप रिजल्ट भी कह सकते हो, तो वो भी आपके पास क्या है, होना चाहिए। एंड फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो है आपका 10th एंड 12th का मार्कशीट और उसके साथ में जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं फोर्थ डॉक्यूमेंट की, तो फोर्थ डॉक्यूमेंट है आपका गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है। जिन स्टूडेंट ने ड्रॉप नहीं लिया है उनको गैप सर्टिफिकेट बनवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो, काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई गैप सर्टिफिकेट में क्या लगता है। तो देखो, गैप सर्टिफिकेट में नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली एक एफिडेविट बनवा लेते हैं। तो एफिडेविट को क्या है, बनवा लिया जाता है और उसी को क्या दे दिया जाता है और वही हमारा क्या गैप सर्टिफिकेट का क्या है, काम कर देता है। अब इसका हम बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट नंबर 6। वो है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। तो आपको क्या करना है, कुछ अपनी फ़ोटोज़ को रेडी रखना है और वो आपकी क्या पासपोर्ट साइज़ में होनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट नंबर 7। डेट इज योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसको आप टीसी के नाम से भी जानते हैं या इसको आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। तो आप अपना क्या है, जो आपका स्कूल है वहाँ से आप अपनी टीसी क्या कटवा सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका पॉइंट नंबर 8 में, वो है आपका आधार कार्ड। तो आपको क्या अपने आधार कार्ड को भी साथ में रेडी रखना है, क्योंकि आधार कार्ड आपका आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ दोनों का काम करता है। एंड अगर हम बात करते हैं 9th डॉक्यूमेंट की, जो है आपका डोमिसाइल प्रूफ। तो जो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट बनता है वो आपके पास क्या है, होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं 10th नंबर डॉक्यूमेंट, जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आप मान लीजिए आप अगर ओबीसी में हैं, आप मान लीजिए एससी में है, एसटी में, तो फिर आपके पास जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वो है आपका पॉइंट नंबर 11। डेट इज योर मेडिकल सर्टिफिकेट। आपके पास क्या है, आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो आपको बनवाना है। अब इसके अलावा ये तो आपके देखो क्या है, सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। अब ये जितने भी आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, इनका आपको क्या करना है, फ़ोटो कॉपी करा लेना है और जो फ़ोटो कॉपी के सेट्स हैं वो क्या आपको बना के रख लेने हैं। और देखो, जब कॉलेज में आप जाते हो, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है तो उस समय आपके पास क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट के सेट होने चाहिए। जैसे आपने फ़ोटोकॉपी के कुछ सेट करा लिए, वो आपके पास होने चाहिए। और जो ओरिजिनल है वो भी आपको क्या है, लेकर जाना होता है, क्योंकि ओरिजिनल से आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको मैच किया जाता है। जो आप फ़ोटोकॉपी उनको दे रहे हैं वो मैच किया जाता है कि वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अभी से रेडी कर लेना है। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने के चैनल को भी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।